ठीक है भाई। तो आज हम करने वाले हैं असाइनमेंट ऑफ चेंज इन पीएसआर एडमिशन रिटायरमेंट। ये क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले करेंगे। तो आप देखोगे इसके अंदर एक ही सिंपल सा क्वेश्चन है, रिकॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। ठीक है जी। इसमें चेंज इन पीएसआर हो रहा है। पहले 3:1 था पीएसआर, नाउ इट इज चेंज टू इक्वल रेशियो। देख सकते हैं आप। एंड मैंने आपको बताया ये 8 में से 4 ही आइटम है जो बांटनी होती हैं। मतलब 8 आइटमें लिखवाई हैं ना, उनमें से 4 आइटमें हैं जो आपने बांटनी होती हैं। तो अब हम इसमें जर्नल एंट्री करना सीखेंगे, जैसे कि जनरल रिजर्व की एंट्री। क्या होगी भाई? जनरल रिजर्व एक लाइबिलिटी थी, अब इसको अगर हम बांट रहे हैं तो लाइबिलिटी खत्म हो रही है। लाइबिलिटी कम होने पे क्या होती है? डेबिट। एंड ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। जनरल रिजर्व क्या है? प्रॉफिट है, मालिक को मिल रहा है। तो मालिकों की कैपिटल क्या हो जाएगी? इंक्रीज ना। मालिकों की कैपिटल जनरल रिजर्व से बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बोलो हाँ बढ़ेगी सर। 2 में आ जाएगा तीनों मालिकों का नाम, जैसे कि ए इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे आ जाएगा 2 बीस कैपिटल अकाउंट। तीसरे नंबर पे आ जाएगा 2 सीज कैपिटल अकाउंट। अब कितने रुपए का जनरल रिजर्व है? आप कहोगे सर 30,000 का। किस रेशियो में बटेगा? ओल्ड रेशियो में बटता है। किस रेशियो में बटेगा? ओल्ड रेशियो में बटता है। जनरल रिजर्व 30,000 रुपीज है, क्या करेंगे? मालिकों में बांट देंगे। किस रेशियो में बांटेंगे जी? आपने कहा सर जी ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, तो कितना बट जाएगा? 15,000, 10,000 और 5,000। अब मुझे बताओ मेरे दोस्तों, क्या तुम्हें ये आता है कि नहीं आता? मुझे जनरल रिजर्व की एंट्री दिया, गलत अगर मिली तो लड़कियों को तो मैं कुछ कहता नहीं, लड़के ठोकूंगा पीटूंगा। समझ में आ गई? हाँ जी। जनरल रिजर्व की एंट्री गलती नहीं चाहिए। क्या होती है जनरल रिजर्व की एंट्री? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल। आती है ना? ये क्वेश्चन पढ़ो पहले ढंग से। पढ़ो पढ़ो बेटा। जब भी ये 4 आइटमें, वैसे टोटल 8 आइटमें लिखवाई थी ना मैंने, जब भी ये 8 आइटमें गिवन होती हैं बैलेंस शीट के अंदर, तो इनको बांटते हैं ना मोल्ड रेशियो में। तो बांट रहे। जर्नल बनानी है क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा है मैंने। ये वाली जो गुडविल है जो बैलेंस शीट के अंदर गिवन होती है, ये गुडविल है हमारी ओल्ड गुडविल। और जो गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड है, ये कौन सी होती है? न्यू गुडविल। ठीक है जी। अब आप बताओ, ये एंट्री आप कर सकते हो? ये एंट्री कर सकते हो? नरेशन क्या लिखनी होती है? बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, वो तो तुम लिख ही लोगे। अब सेकंड एंट्री देखो। क्या प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस भी प्रॉफिट ही होता है? बोलो हाँ प्रॉफिट होता है सर। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है और डेबिट बैलेंस लॉस होता है। तो एंट्री क्या आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल। जल्दी से बना लो भाई। सभी लोग जल्दी से बना लेंगे ये एंट्री। रिकॉर्डिंग तो ग्रुप में भेजोगे? तो उन्हें क्या करना है रिकॉर्डिंग का? हाँ हाँ बिल्कुल, यूट्यूब पे अपलोड करके आपको लिंक दे देंगे। ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस भी क्या है? एक लाइबिलिटी है, कम होने पे क्या होता है? डेबिट। एंड ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, इकट्ठा किया हुआ प्रॉफिट है, मालिकों में बांट रहे। कौन सी रेशियो में बांट रहे? ओल्ड रेशियो में। क्रेडिट हो जाएगा। चलो जी, जल्दी से कर लो ये एंट्री। कर क्यों नहीं रहे हो? मेरी समझ नहीं आ रही। क्वेश्चन नंबर 1 डालो, असाइनमेंट का नाम लिख लो। असाइनमेंट चेंज इन पीएसआर एडमिशन रिटायरमेंट है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है ये।
अमाउंट क्या आ जाएंगे भाई, 60,000 है। किस रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो में। 30,000, 20,000, 10,000। बताओ जी, 2 पॉइंट समझ में आ गए। तीसरी आइटम है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, और चौथी है गुडविल। दोनों ही बेटा एसेट्स है हमारे, और ये लॉस होते हैं हमारे। कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और गुडविल क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। गुडविल क्रेडिट हो। बेटा एसेट है, कम हो रहा है, क्रेडिट नहीं होगा। आपकी आखिरी बार ये ऐसा गंदा सवाल पूछा है मेरे से, अब इसको याद कर लेना। अब आप मेरे को खुद ही बता दो, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ये वो कितनी बार ही हो रहा है अब ये। और अभी साल शुरुआत हुआ है, बस 3 ही महीने हुए हैं, तीसरी बारी तीसरी चौथी बारी चैप्टर हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब तो एटलीस्ट याद हो जाना चाहिए, नहीं तो आप लोग क्या हैं वो आप लोगों को पता ही है। गुडविल जो बैलेंस शीट वाली होती है वो क्रेडिट होती है, ABC पार्टनर्स डेबिट होंगे। तीसरी कैटेगरी बेटा देखो तो सही, तीसरी की कर रहा हूं मैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की। गुडविल बोल। सर दोनों की एंट्री सेम होती है, इसलिए बोला था मैंने। थोड़ा तो दिमाग का इस्तेमाल किया करो, दिया है भगवान ने, इसमें बहुत ताकत होती है, इसका यूज़ किया करो। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, और सिमिलर एंट्री किसकी होगी, बोलो भैया, गुडविल की। और अगर P&L का डेबिट बैलेंस होता तो उसकी एंट्री भी कैसे होती, क्योंकि वो लॉस था, ABC टू P&L। ठीक है जी। अमाउंट 18,000 है, कौन सी रेशियो में बढ़ता है, ये भी ओल्ड में बढ़ता है। 9,000, 6,000, 3,000, 18,000। ठीक है जी। अब ये सेम एंट्री जो है, सेम एंट्री आपकी आ जाएगी किसके लिए, जो बैलेंस शीट की गुडविल है। किसकी गुडविल है भाई, जल्दी बताइए शान। बैलेंस शीट हाँ, और भूल गया ना आपकी बारी। ऊपर वाली ना गुडविल। अच्छा भाई, मतलब एक बात बताओ, मैं क्लियर शब्दों में क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन को छोड़ो, कौन सी गुडविल है ये, बैलेंस शीट वाली गुडविल, वो तो बढ़ती है। इन दी बुक्स। अच्छा पता है ये बात, गुड बॉय। इन दी बुक्स जो गुडविल होती है, ये उसकी एंट्री है। क्लियर है बात। 24,000 इसका अमाउंट दे रखा था, इसको भी बांट देंगे किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। दिया बेटा, समझ में आ रहा है। हाँ जी गाइस, क्लियर है ये 100%। अब देखो भाई, इसके अलावा क्या लिखा हुआ है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,20,000 एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। कितने पे वैल्यूड है, 1,20,000 पे। ये पूरी फर्म की गुडविल है। आपको किस रेशियो में बांटनी होती है ये, गेनिंग रेशियो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लो। एंट्री होगी गेनर्स टू सेक्रीफाइजर। अब इसकी एंट्री क्या होगी, सबसे पहले निकालो गेनिंग रेशियो। 3:1 आपकी ओल्ड है, 1:1 न्यू है, इसकी गेनिंग रेशियो निकालो। चलो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होती है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए की निकाल लेता हूं मैं। ए का ओल्ड रेशियो क्या है, 3/6 माइनस 1/, एलसीएम लोगे कितना आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है, 3 माइनस 2, 1/6, ये निकाल के देख लेना। ठीक है जी, ये 1/6 आएगा। सिमिलरली बी का कितना होगा, -1/3, यानी ये बराबर ही आएगा।
और सी का कितना आएगा, यानी माइनस का 1/6, दैट इज गेन। माइनस का 1/6 का मतलब क्या है, इसने किया है गेन और इसने किया है सेक्रीफाइस। एंट्री क्या होती है भाई, गेनर टू सेक्रीफाइजर। अब बताओ मुझे कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट होगा, ए। तो अब तुम्हें अगली एंट्री बनानी आती है। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। अमाउंट बताओ क्या आएगा, क्या करना होता है हमें, जो टोटल गुडविल दे रखी है उससे इनटू में जो भी हमारा रेशियो है, 1/6 है ना, तो 1,20,000 इंटू 1,20,000 इंटू 1/6 इक्वल टू ₹20,000। बता भाई ईशान, समझ में आया कि नहीं आया। मेरे को ये जब भी मैं अब एग्ज़ाम लेने वाला हूँ, कल लूँ, परसों लूँ, तरसों लूँ, जब भी लूँ, मेरे को ये एंट्रीज अगर किसी ने बोली मुझे नहीं आती थी, मेरे को नहीं पता जी इसको कैसे करते हैं, मेरा ये डाउट है, मैंने रख देना एक। हाँ जी, क्लियर है बात, कोई डाउट, नो डाउट यहाँ तक। अब देखो मैं तुम्हारे साथ कितनी बढ़िया बात करने वाला हूँ। अब आप जरा देखो मैं ना क्या करने वाला हूँ, यहाँ से इस क्वेश्चन को करने वाला हूँ कॉपी, पूरा का पूरा आंसर समेत कॉपी कर रहा हूँ और इसको यहीं कर देता हूँ पेस्ट। तुम पता पेस्ट कैसे होता है, बोलो सर Ctrl+V से होता है। चलो अब देखो मैं कह रहा हूँ, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन 1 जो है इसको बना दिया मैंने क्वेश्चन नंबर 2। पूरा क्वेश्चन सेम है, इसमें बस इन्होंने डिसाइड किया है टू एडमिट डी एज अ पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। ठीक है जी, यहां से ये कॉन्सेप्ट हट गया। अब बताओ ये किसका क्वेश्चन हो गया, ये एडमिशन का क्वेश्चन हो गया भाई। ये किसका क्वेश्चन हो गया भाई, एडमिशन का। साफ साफ समझ में आ रहा है। ये लो जी, इसको थोड़ा बड़ा भी कर देते हैं ताकि क्लैरिटी एट इट स्पीक हो जाए। भैया एडमिशन का क्वेश्चन हो गया ये। अब आप ये देखो कि मैंने इसमें कोई ज़्यादा चेंज किया। अच्छा एडमिशन को भी रिकॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं सर, लेकिन मैं अभी आपकी क्लैरिटी के लिए यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एडमिशन लिख देता हूँ। चलो जी सर जी, अब हमें बताओ जी क्या चेंज होगा। गुडविल चेंज हो, ठीक है जी, अभी देखो तो सही, न्यू पार्टनर विल ब्रिंग दिस गुडविल इन कैश। ठीक है, अब मुझे आप एक बात बताओ क्या चेंज होगा अब इसके अंदर गुडविल है, क्या जनरल रिजर्व की एंट्री चेंज हो रही है, बताओ मुझे। अब मैं कौन से चैप्टर से आ गया हूं, चैप्टर 2 से चैप्टर 3 पे आ गया हूं। क्या गुडविल ये जनरल रिजर्व की एंट्री चेंज हो रही है, नहीं हो रही। तो क्या इसका ट्रीटमेंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट में चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा। पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस चेंज हो रहा है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट ट्रीटमेंट चेंज हो रहा है, गुडविल जो बैलेंस शीट वाली है ट्रीटमेंट चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा ना। फिर अब मुझे आप एक बात बताओ, सिर्फ चेंज होगा तो क्या होगा कि भैया एक नया पार्टनर आ रहा है, नाउ ही इज द गेनर, और जब कोई सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन ना हो तो हु इज द सैक्रिफाइजर, ओल्ड पार्टनर्स आर द सैक्रिफाइजर, एंड इन व्हाट रेशियो दे आर द सैक्रिफाइजर, ओल्ड रेशियो। यानी डी कैपिटल अकाउंट डेबिट गेनर टू सैक्रिफाइजर होती है ना वैसे,
मैं अभी आपको कुछ समझा रहा हूं इसलिए एंट्री कर रहा हूं। तो एंट्री क्या होनी चाहिए, डी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल। यही एंट्री होनी चाहिए ना गेनर टू सेक्रीफाइजर के हिसाब से, बताओ हाँ या ना। कितना अमाउंट आएगा जी, 20,000 रुपये है और तीनों मालिकों में बढ़ जाएगा 10,000। 1/6 ही गुडविल लेके आएगा ना वो, उसका शेयर 1/6 है, तो 1,20,000 का 1/6 लेके आएगा, दैट इज 20,000। और ये आ जाएगा 6,667 और ये आ जाएगा 3,333। बिल्कुल सही है। अब बस एडमिशन में मैंने क्या कहा है कि कभी भी जो नया पार्टनर होता है गुडविल की एंट्री में, जो वैल्यूड गुडविल होती है, जो नई गुडविल होती है भाई, उसमें उसकी कैपिटल का नाम नहीं आता। इंस्टेड क्या आता है, या तो उसका करंट अकाउंट, अगर वो कैश में ना ला रहा होता तो करंट अकाउंट आता। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर उसका ना, अगर वो कैश में नहीं ला रहा तो क्या होता, करंट अकाउंट होता। पर अगर वो कैश में ला रहा है तो क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। इसमें एक और एंट्री भी तो आएगी, वो अभी बताते हैं कैश डेबिट। हाँ जी, ये बात समझ में आई, मतलब कितना फर्क है दोनों चैप्टरों में। अब तुम्हें अलग से तीनों चैप्टर करने हैं कि एक साथ हो सकते हैं, एटलीस्ट ये छोटे छोटे क्वेश्चंस तो एक साथ हो सकते हैं। थोड़ा सा बस दिमाग को ही तो सेंटर में रखना है। कोई डाउट है इसमें, बताओ। चलो, अब जो भाई बोल रहे थे एक एंट्री और क्या आती है भैया, जो गुडविल लेके आ रहा है उसकी एंट्री, मान लो कैपिटल भी लेके आ रहा है तो उसकी एंट्री भी आएगी। वो एक एंट्री हम आपको करके दिखा देते हैं, सीखनी है तो। मैं भी बेटा वो सिखा रहा हूँ जो एकदम सेम सेम है, इसलिए निकल रहा है। कैश अकाउंट डेबिट, जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है उसकी एंट्री आ जाएगी। कैश कैपिटल लेके आओगे तो उसको भी क्रेडिट कर देंगे, टू कैपिटल, किसकी कैपिटल, डी कैपिटल लाया होगा तो क्वेश्चन में गिवन होता तो। ठीक है जी। पर आपको ये बात तो समझ आ गई कि भैया कुछ चेंज नहीं है भाई। सो क्या है ये फोन, समझ गए नहीं समझे। अब बताओ भैया, यहां पे इन दोनों क्वेश्चंस में 100% क्लैरिटी किसको नहीं है, बताओ। कोई ऐसा व्यक्ति इसको 100%, भाई साहब आपको मैं डाउट नहीं लूंगा क्योंकि, हाँ जी 100% क्लैरिटी है। बताओ आसान है कि नहीं है। अब कल मैंने इस व्यक्ति को क्वेश्चन दिखाए, वो छोटे वाले 5, कह रहे सर मेरे को नहीं आते। यार यही तो वो क्वेश्चन थे। एक बच्चों डरने की जरूरत नहीं होती, पहले क्वेश्चन पढ़ा तो करो। बोल बेटा क्या हो गया। लास्ट वाली बेटा जो गुडविल अगर कैश में ला रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल होता है, और अगर कैपिटल भी ला रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल भी होता है, क्योंकि पैसा आ रहा है डेबिट होगा। और 2D का हाँ वही तो है ना, कैपिटल अगर ला रहा है डी तो कैश अकाउंट डेबिट टू डी कैपिटल। अब देखो मैं रिटायरमेंट में सेम क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूं, क्या कोई चेंज होगा देख लेते हैं। तो आज पढ़ रहे हैं ना सर, यही तो टैलेंट है। देखो जो तुम्हारा काम 12 घंटे में कंप्लीट होना चाहिए ना, मैं तुम्हें 4 घंटे में कंप्लीट करा दूंगा। 8 घंटा आपका सेव हो गया पेपरों के टाइम का। अब देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फिर दोबारा से सारा का सारा कॉपी कर लेंगे। कॉपी मास्टर तो हमें ही, Ctrl+C। तुम नहीं कर पा रहे हो है ना, तुम्हें लिखना चाहिए फिर। चलो कोई नहीं, अब रिकॉर्डिंग देख के घर से इसको कंप्लीट करके लाना। अब देखो भाई यहां पे अब हम क्या चेंज कर रहे हैं, मैं तुम्हारे सामने दिखा रहा हूं कि क्वेश्चन भी कैसे बनता है। आज तुम्हारे को उस लेवल की क्लैरिटी दे रहा हूं मैं। दे डिसाइडेड या यहां पे लिख दो
आर रिटायर्स, सॉरी सी रिटायर्स इसमें से। अब रिटायरमेंट चैप्टर शुरू हो गया भाई, तूने कहा तूने नहीं करा। अब मुझे बताइए, 4 आइटम तूने देखी बैलेंस शीट में, क्या इनका एंट्री अलग हो जाएगी? नहीं होगी। इट विल रिमेन सेम, ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में बांटना है, ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स बांटना है, यानी चारों एंट्री सेम है। अब बता रिटायरमेंट में दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके पार्टनर कैपिटल अकाउंट में चारों आइटम बांटा है, डेबिट और क्रेडिट साइड पे बांटा होगे, कुछ अलग है? यहां लिख दो जी रिटायरमेंट। इसको हटा दो, क्वेश्चन तो सेम है, कोई चेंज है ज्यादा? नहीं है। अब 5वीं एंट्री फिर क्या होगी? गेनर टू सैक्रिफाइसर। नाउ हु इज द गेनर? यू विल से सर ए एंड बी विल बी द गेनर, इसको तो हटा ही दें। नाउ हु इज द गेनर? A and B will be the gainer, and who is the sacrificer? जो पार्टनर रिटायर हो रहा है भाई, वही तो अपनी चीजें छोड़ के जा रहा है। एक सेकंड, तो गेनर टू सैक्रिफाइसर की एंट्री होती है, एंट्री क्या हो जाएगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब यहां पे क्या गेनिंग रेशियो दे रखी है हमको? बोलो नहीं दे रखी। तो 3:1 टोटल रेशियो थी ABC की, C निकल गया, तो A और B ने किस रेशियो में गेन किया होगा? अगर कोई रेशियो नहीं होती तो ओल्ड रेशियो, यानी कि 3:2 में गेन किया होगा। कितना गेन किया होगा? 1/6 शेयर गेन किया होगा। अब मुझे एक बात बताओ, टोटल गुडविल कितनी है? 1,20,000। तो C को कितनी गुडविल मिलेगी? 1,20,000 का 1/6, यानी कि 20,000 ही मिलेगी। कौन देगा 3:2 में? A और B देगा। है, समझ आ गया? एंट्री कौन सी हुई है फिर से? गेनर टू सैक्रिफाइसर, तो ये आ जाएगी 12,000 3:2 में, ये आ जाएगी 8,000, और बेटा जी ये आ जाएगा कितना? 20,000। समझ आ गई? अब बताओ, ये तीनों चैप्टर का गुडविल, तीनों चैप्टर का एडमिशन, रिटायरमेंट और जनरल रिजर्व हो गए, पुरानी चीजें हो गई, इनमें कोई दिक्कत है? तीनों चैप्टर की बता दी मैंने आपको। तीनों चैप्टर में इन्हीं टाइप के कम से कम आपके पास 70-80 क्वेश्चन है। ये 70-80 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। IFR के ट्रीटमेंट जो एडमिशन में होते हैं वही रिकॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं, वही रिटायरमेंट में होते हैं। WCR के जो ट्रीटमेंट वहां होते हैं वो यहां होते हैं, कुछ चेंज नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है। तू पढ़ने पे ध्यान दे ले, ठीक है जी बेटा? यहां तक समझ में आई कि नहीं आई? 100% क्लैरिटी किसी की ना हो इन तीनों चैप्टर के इन टॉपिक से रिलेटेड तो मेरे को बताओ। सबकी क्लैरिटी है? अब मैं तुम्हारे को एक बहुत खास बात बताऊं, अगर हम पूरी बात देखें इन तीनों चैप्टर्स के अंदर, तो हमारे पास क्या होता है? हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज है कि नहीं है? हमारे पास क्या है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज हैं, जिनको बांटना होता है मालिकों में। दूसरी चीज नई गुडविल होती है। तीसरी चीज रिवैल्यूएशन होता है। चौथी चीज, अगर हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बैलेंस का ब्रॉट डाउन करना, और पार्टनर आ रहा है तो कैपिटल लेके आ रहा है, पार्टनर जा रहा है तो अपना पैसा लेके जा रहा है, और छठा बैलेंस कैरिटर, यही तो है। और इसमें भी 3 मुख्य रूप से चीजें बताऊं तो वो क्या है? गुडविल का ट्रीटमेंट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट, और तीसरा रिवैल्यूएशन। अब बताओ, ये तीनों टॉपिक आपको अल्ट्रा क्लियर हैं?
रिवैल्यूएशन, नई गुडविल और ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, 8 आइटम। बाकी सब बातें छोड़ दो, ये 3 आइटम तो सेम टू सेम है। थोड़ा बहुत चेंजेस आपका कैपिटल एडजस्टमेंट के अंदर है, थोड़ा सा चेंज आपका ये है कि पैसा लेके आ रहा है तो उसकी क्या एंट्री है, थोड़ा सा चेंज गुडविल में है, गुडविल का ट्रीटमेंट मैंने अभी आपको सिखाया। हार्डली बताओ कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है क्या तीनों चैप्टर में? अलग अलग कॉन्सेप्ट तो सेम है। चले अब आगे। अब मैं आपको कह रहा हूं कि भाई चेंज इन पीएसआर में कॉन्सेप्ट दे रखा होता है, और वो कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसी क्वेश्चन को फिर कॉपी कर लेते हैं चेंज इन पीएसआर के। अब वही कॉन्सेप्ट आपको एडमिशन में लगाना हो एडमिशन में लगा लेना, रिटायरमेंट में लगाना हो रिटायरमेंट में लगा लेना। अब ये क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझेंगे। ये जो चित्रकारी हो रही है ना बेटा, इसे घर में क्या करो, पिकासो घर में बना करो। पता है पिकासो कौन है? महान चित्रकार। क्वेश्चन नंबर 4, ये सेम क्वेश्चन है जी। यहां पे ना एक लाइन ऐड कर रहा हूं मैं, पार्टनर्स डिसाइडेड नॉट टू डिस्टर्ब, या डिस्ट्रीब्यूटेड भी आ सकता है, द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। क्या बोल रहा हूं मैं? पार्टनर ने क्या डिसाइड किया है भैया, हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। कल ही क्वेश्चन कराए हैं ऐसे, जो तुम इससे कह रहे थे सर करा के दिखाओ मेरे को, जो लास्ट में हमारा रह गया था। ठीक है, तो मैंने कल ही कराए थे। ये एक लाइन ऐड हो जाती है जी हमारी। ठीक है जी। अब इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि जो हमारे जनरल रिजर्व हैं, जो हमारे पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, और जो गुडविल है, इनको क्या, हमें क्या करना है भाई, इनको इसमें से गुडविल हटा दो। गुडविल की जगह ना कुछ और डाल देते हैं, यहां डाल देते हैं WCR। ठीक है जी। ये जो जितनी भी हमारी आइटम है, इनका करना क्या है, क्या इनकी एंट्रीज ऐसे होंगी जैसे आंसर हमने बना रखा है? आंसर है नहीं बनेंगी ऐसे एंट्रीज। इसकी एंट्री ऐसे बनेगी, बोलो नहीं बनेगी। हाँ, तो ये एंट्री नहीं बनेगी। अब ये डिलीट कर देते हैं सारा, इसको डिलीट ही कर देते हैं। ठीक है जी। तो एंट्री बनेगी तो क्या बनेगी, सिर्फ एक एंट्री बनेगी, और वो क्या बनेगी, गेनर टू सैक्रिफाइसर। अब इस क्वेश्चन के अंदर हु इज द गेनर, आपने अभी निकाला था, सीज कैपिटल इज गेनर, और हु इज द सैक्रिफाइसर, एज कैपिटल इज सैक्रिफाइसर। बी का ना गेन है ना सैक्रिफाइसर। अब सुन लो, देख लो भैया। अब देख, अगर जनरल रिजर्व बांटना नहीं है ओल्ड रेशियो में, तो करना क्या है भाई, जनरल रिजर्व पीएनएल का क्रेडिट की जगह ना डेबिट बैलेंस कर लो। अब यानी क्या बन गया, ये लॉस बन गया। अब आपने क्या करना है जी, यहां पे 1,20,000 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब कितने से मल्टीप्लाई होगा, निकाल के दिखाता हूं मैं। यहां पे 1,20,000 तो गुडविल का हो गया भैया। देखो, मैंने बड़ी मेहनत से समझा रहा हूं, और ये ना टाइप करना कोई आसान नहीं होता। ये आप ही लोगों के लिए टाइप कर रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चंस मिल जाए। किसी किताब में ऐसे क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं, सेम टू सेम क्वेश्चन विद स्लाइड चेंजेस, ताकि आपकी जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो सिर्फ ये असाइनमेंट करने से खुद भी हो सकती है, कि टीचर की जरूरत नहीं है इसके बाद तुम्हें। इतनी स्लाइड चेंजेस कर रहा हूँ, तुम खुद भी समझ जाओगे। कोई गधा भी समझ जाएगा ना यार, सिर्फ ये शब्द चेंज हुआ उसकी वजह से क्या चेंज हो गया, समझ सकते हो ना। अब इतनी तो लॉजिकल डिडक्शन होगी। तो सर थोड़ा सा ना शांति से बस देखो, ताकि मेरा मनोबल बना रहे पढ़ाने का।
मैं डीमोटिवेट बड़ी जल्दी हो जाता हूँ। गुडविल प्लस में, अब देख ले चाचा, गुडविल प्लस में, अब देख क्या क्या आइटम है हमारे पास गिवन थी क्वेश्चन में। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है जनरल रिजर्व, प्लस में हमारे पास क्या गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस है तो ये माइनस होगा, क्योंकि देखो जो गुडविल वैल्यूड है ना, ये समझो ये हमारे लिए क्या है, फायदे की चीज है। ठीक है, तो लाइबिलिटी साइड पे जितनी चीजें होती हैं वो तो हो जाएंगी ऐड, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन होगा अगर तो वो तो हो जाएगा ऐड, बाकी एसेट वाली चीजें और लॉस एंड रिवैल्यूएशन होती है माइनस। तो अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस क्या हो जाएगा, माइनस। डेबिट बैलेंस है तो माइनस हो जाएगा, और क्या माइनस होगा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी क्या हो जाएगा, और बेटा WCR क्या हो जाएगा, प्लस। कोई एडजस्टमेंट हमने दी नहीं थी। अब टोटल अमाउंट क्या आएगा भाई, 1,20,000, प्लस में जनरल रिजर्व कितने का बेटा जी, कहो सर 30,000 का, माइनस में PNL का बैलेंस कितना है 60,000 का, माइनस में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितना है 18,000 का, और प्लस में हमारा WCR कितना है 24,000 का। और इससे कितनी अमाउंट आ रही है हमारी, 150 में से 90 हो गया, 90 में 6 96,000, कितना आ रहा है 96,000। अब आपको क्या करना है, इस 96,000 का क्या निकालना है, 1/6, क्योंकि सेक्रीफाइस गेन वो है 16,000 आ जाएगा है, 12,000, 16 आएगा, 16 ही आएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो 16,000 रुपये आ गया भाई। ए का सेक्रीफाइस 16 है, सी का गेन 16 है, तो 16 लिख दो भाई। अब समझ में आ गया वो एक लाइन का महत्व कितना है। किस एक लाइन का, जो मैंने इटैलिक्स में लिखी हुई है, पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू डिस्टर्ब दी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ठीक है जी। अब जरूरी है क्या चारों आइटम के बारे में ऐसा बोले, एक बारी कॉपी और करते हैं। क्वेश्चन में बोल दिया हमको कि सर सिर्फ ना जनरल रिजर्व जो है इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, सिर्फ जनरल रिजर्व के लिए बोला है, जिसको कल तुम कह रहे थे सर क्या समझाया लास्ट में, जो मैं समझा रहा था इशारा, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। तो अब बेटा बाकी सबकी एंट्री नॉर्मल होगी, सिर्फ जो ये जनरल रिजर्व है ना, इसकी ये एंट्री नहीं होगी। इसकी एंट्री कैसे होगी, वही गुडविल जैसी। ठीक है जी। अब देखो आप यहां जो अमाउंट आएगा वो क्या आएगा, गुडविल प्लस, इसको न्यू गुडविल लिख देता हूं, प्लस में जनरल रिजर्व। भाई जब एक ही आइटम को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो सिर्फ उसी को ही रखेंगे हम, बाकी सबको नॉर्मल ट्रीटमेंट पार्टनर कैपिटल में भी। ठीक है जी। तो यहां कितना आ जाएगा, 1,20,000 प्लस में 30,000 की थी ना, 1,50,000 इंटू 1/6 कितना हो जाएगा, 25,000। बताओ जी अल्ट्रा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, तेरे समझ में आ गया प्रणय कि नहीं आया है। भाई साहब ये ना सेम क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूं मैं, अभी तक एक बार भी क्वेश्चन नहीं पढ़ा, ये लिखी, क्लियर है बात। हाँ जी। अब चाहे एडमिशन में ये
जो मैं चेंजेस कर रहा हूँ, जैसे जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर एडमिशन में होता तो भी क्या करना है, वैसे बस गुडविल के अंदर ये अमाउंट ही ऐड करना है ना। प्रॉफिट एंट्री जो जिसकी जो करते हो वो करोगे। एक मिनट रुकना, रिटायरमेंट के टाइम पे ये आ जाए कि जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो गुडविल के अंदर अमाउंट ऐड करना है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट लॉस होता है, माइनस करना है गुडविल के अंदर। तो किसी भी चैप्टर में अब ये पॉइंट आ जाए मान लो, जो कि तुम्हारी किताबों में गिवन नहीं है, तो क्या तुम क्वेश्चन नहीं कर पाओगे? अब बताओ भाई, भाई साहब पार्थ, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कर पाओगे, आप कर पाओगे? उसका पूछ। एडवर्टाइजमेंट और प्रॉफिट और लॉस में क्या कह रहा है, दोबारा बोल। इन दोनों के बोल पूरा तो बोल बेटा, इन दोनों की। हाँ जी, आपको समझ में आ गया काशी जी? भाई साहब, इससे ज्यादा अल्ट्रा क्लैरिटी से डिफरेंस मैं बता रहा हूं, आपको किसी किताब में मिलने नहीं वाला इसे। रिजर्व को डिस्टर्ब करना वो माइंड प्लस होगा। हाँ, वो गुडविल में ऐड कर दो, उसका ट्रीटमेंट गुडविल जैसा होगा। बाकी सबकी बाकी सबकी एंट्री आई है, देख मैंने किसी की डिलीट नहीं करी, सिर्फ जनरल रिजर्व की डिलीट करी है। बाकी सबकी तो आ रही है ना, ये देख बाकी सबकी है। गुडविल में प्लस हो फिर उससे निकालेंगे। हाँ तो निकाला, देख गुडविल में ऐड किया मैंने जनरल रिजर्व। 1.5 लाख आ गए मेरे बच्चे, 1.5 लाख का 1/6 25,000 हो गए। बताओ जी, क्लैरिटी एट इट्स पीक है कि नहीं है? बताओ भाई। आप लोगों को पता है ये जो मैं बोल रहा होता हूँ तो मेरा गला भी थोड़ा सा वो होता होगा परेशान से, पर मैं बोले ही जा रहा हूँ। तो तुम्हारे से नहीं बोला जाता, तुम्हारे गले में जान नहीं है? हाँ या ना भी नहीं बोला जाता। और मुंडिया हिलाओ, मैं पहले मुंडिया देखूं तुम्हारी। बोलो हाँ। मरे ही पड़े हो क्या? हाँ बोलो भाई, हाँ बोलो, तेजी से हाँ बोलो। ऐसे हाँ बोलो तेजी से, और सारे एक साथ बोलो, जब तक नहीं बोलो तब तक आगे नहीं बढ़ो। बोलो हाँ। तेरे से अब भी नहीं बोला जा रहा, मुंह पे मुक्का मार देना मैंने। बेटा जी कोई डाउट किसी प्रकार का? 1% भी? अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोग इसका ट्रीटमेंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट में भी कर सकते हो? तो जैसे नॉर्मल होता था एडमिशन में, वैसे रिटायरमेंट में, वैसे रिकॉन्टिजेंट। सिर्फ इतनी सी बात है, और कुछ भी नहीं है चैप्टर के अंदर। ठीक है जी। तो आज मैं क्या करने वाला हूं, सिर्फ और सिर्फ आपको तीनों चैप्टर के इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस मार्क करा रहा हूं। ठीक है जी। चाहे आपने पहले कर लिए चाहे नहीं करे, दैट इज नॉट माई कंसर्न, आपको करके लाना है। बात समझ में आ गई? कल क्लियर है बात? करा कब तक होमवर्क किया था? हैं? मैं करा सकता हूँ आगे जाके